हरि शरणम। बंधुओं, आइए आज हम सब उपस्थित हैं परमात्मा के पावन हजारों साल पुराना उस मंदिर, भगवान विष्णु का वह स्वरूप, वह विग्रह जो कि सदैव ही वरदान के लिए अपने आप में एक अलौकिक अद्भुत महिमा रही है। परमात्मा की इस हजारों साल पुराना मंदिर के पीछे छुपे हुए कई ऐसे रहस्यात्मक घटना है जिसका कि वर्णन करना ही दुर्लभ है। परमात्मा यहाँ वरद रूप में यानी वरदराज भगवान के स्वरूप में विराजमान है। बंधुओं, परमात्मा की अष्टधातु की प्रतिमा, जिनके अलौकिक आकर्षित प्रतिमा को देख करके कई ऐसे दुष्ट हुए जो कि परमात्मा के विग्रह को सन 1998 के अंत यानी नवंबर दिसंबर का माह तथा 99 का प्रारंभ में परमात्मा के विग्रह को चोरी कर लिया गया। बंधुओं, उस समय परमात्मा के अंग सेवक यहाँ के पीठ पर विराजमान, मुझे नाम तो स्मरण नहीं है, परंतु परमात्मा के जो भी अंग सेवक रहे उनके द्वारा परमात्मा की उस छवि को देखने के लिए व्याकुल हो जाना, पुनः उसी विग्रह को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा अनुष्ठान किए जाने पर कुछ समय तो जरूर बीता, परंतु कई माह कई वर्षों को बीतने के पश्चात परमात्मा का पुनः मूर्ति उसी मंदिर में आ जाना, यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी लीला है। बंधुओं, परमात्मा की वह मूर्ति तो खंडित अवश्य हो गई थी, क्योंकि दुष्ट का कार्य ही होता है दुष्टता। परमात्मा की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, परंतु जो परमात्मा के अंग सेवक अनन्य भक्त रहे उनके द्वारा उस मूर्ति को पुनः ला करके प्रक्षालित इत्यादि करके पूजा इत्यादि करते हुए सन 2011 में परमात्मा की उसी विग्रह का नवीन प्रतिमा ला करके उसी स्थान पर स्थापित किया गया। बंधुओं, परमात्मा का जो वह विग्रह है वह वरदराज स्वरूप में है। अचल प्रतिमा शिला की तथा मंगल विग्रह अष्टधातु की है, जो कि वरदराज भगवान के नाम से विख्यात है। बंधुओं, वरं ददाति इति वरदः, जो वर को देता हो, जो वर को प्रदान करता हो वही वरद है। वरदा नाम राजा इति वरद राजा, जो वर को दे वो वरद है, और जो वरदान को देने में राजा है वही वरद राजा है। यानी जिसका मंगल, जिसकी समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए परमात्मा वो वरदराज स्वरूप को धारण किए। बंधुओं, जिस दुष्टों ने परमात्मा के साथ ऐसी दुष्टता करने की चेष्टा की, उनका सर्वनाश हो गया। बंधुओं, हम इसी कृपा परमात्मा की अलौकिक छवि को दर्शन करने के लिए आज उपस्थित हैं परमात्मा के हजारों साल पुराने मंदिर में। आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करें परमात्मा के उस पावन हजारों साल पुराने मंदिर में। हमारे साथ आइए आप सब भी दर्शन करें परमात्मा की अन्य यहाँ पर व्यवस्थाएं, कूप इत्यादि तथा गौओं का सेवा, ब्राह्मणों विप्रो संतों इत्यादि का सेवा यहाँ अहर्निश होता रहता है। बंधुओं, परमात्मा का यह अलौकिक विग्रह, अलौकिक छवि, जो कि अचिंत्य तथा परमात्मा का आकर्षित स्वरूप को देखने के पश्चात अन्य जितने भी हमारे मन में सांसारिक बातें चलती रहती है, वो परमात्मा के विग्रह के समक्ष जाने के पश्चात ही
समाप्त हो जाता है। आइए हमारे साथ परमात्मा का उस अलौकिक विग्रह का दर्शन करिए। उससे पहले यहाँ कूप है, यहाँ गौओं का अहर्निश, संतों का, विप्रों का सेवा अहर्निश होता रहता है। आइए हमारे साथ परमात्मा का उस अलौकिक विग्रह का दर्शन करने हमारे साथ आप सभी जितने भी दर्शनाभिलाषी, दर्शनार्थी, भक्तजन, सनातन धर्मानुयायी भक्त हैं, वे सभी परमात्मा का उस अलौकिक विग्रह का दर्शन करिए। आइए परमात्मा का वह विग्रह जो कि पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया गया। बंधुओं, परमात्मा की यह छवि, इसी छवि को देख करके अघना सही तबही, परमात्मा के सन्मुख जब कोई भी प्राणी जीव सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। बंधुओं, इसमें किसी व्यक्ति, मानव विशेष को नहीं कहा गया है, केवल जीव को ही कहा गया है। जीवधारी जितने भी हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का अघ नाशहि तबहि। पाप का दमन हो जाता है, शमन हो जाता है। बंधुओं, जीव में गजराज हुए जो कि परमात्मा की स्तुति करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि परमात्मा के चरणों में केवल एक पुष्प मात्र ही समर्पित करके परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गए। इसलिए परमात्मा के इस अलौकिक विग्रह का दर्शन करें। इस हजारों साल पुराने मूर्ति, हजारों साल पुराने मंदिर का दर्शन करें। आइए हमारे साथ आप सभी दर्शन करें। यहाँ के जो मुख्य पीठाधीश महाराज जी हैं, वे महाराज जी का अभी परमात्मा के जो भक्त इस स्थान के पीठ पर पीठाधीश जो महाराज जी हैं, ये अभी परमात्मा के वर्तमान में अनन्य भक्त, अनन्य अंग सेवक हैं। इन्हीं के द्वारा परमात्मा की यहाँ की इस मंदिर प्रांगण की जो कि हजारों साल से विराजमान है, उसका पुनः उसी क्रम से वो व्यवस्था अपने क्रम में चलता रहे। महाराज जी के ही निरीक्षण में होता रहता है। बंधुओं, हरे कृष्ण।